नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जो कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व का होगा। इस बार आपके टीजीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था, तो उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं ट्रिक की बात करूंगा, उसके बाद हम देन क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ट्रिक क्या है और एक जो क्वेश्चन पूछा गया है उस ट्रिक को शुरुआत करने से पहले आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व का जो इलिप्स का होता है उसका एरिया अब तो पता ही होगा, पाई ए भी होता है और सर्कल का पाई ए स्क्वायर। तो उस वाली ट्रिक पे हम चलते हैं जो इस बार एग्जाम में पूछा गया था। तो ट्रिक क्या था कि आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकालना था। आपको एक पैराबोला दिया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसा एक पैराबोला देगा और देगा आपको वाई, ये एक देगा और एक देगा एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसके बीच आपका जो ये रीजन बनेगा, मतलब ये आपका मान लीजिए ये ग्राफ बनेगा, ये कैसा जाएगा, ये कैसा जाएगा। तो इसके बीच जो ये रीजन बन रहा है इसका एरिया क्या होगा, आप वैल्यू पुट करके लगाएंगे। बट इसका डायरेक्ट क्या होता है फॉर्मूला, 16/3a स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट एरिया होता है, यही आप डायरेक्ट ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यही एग्जाम में इस बार पूछा गया था कि इसको इक्वेशन दिया था और ये दिया था आपको एरिया पूछा था। तो अभी हम क्वेश्चन पे चलेंगे और ये फर्स्ट था। एक इसी पे बेस एकदम सेम वही ट्रिक है, बट इसमें क्या होता है, ए इसमें सेम है बट उसमें क्या होता है, ऐसा देगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक देगा एंड कह देगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। यहाँ पे ए और बी डिफरेंट हो जाएंगे और भाई फिगर तो वही सेम बनेगा बट यहाँ पे ए और बी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16/3a इंटू बी। वही सेम है फॉर्मूला भाई, जब ए दोनों सेम था तो ए स्क्वायर हो गया, अब ए बी दोनों अलग अलग हैं, ए और बी हैं तो ए इंटू बी हो जाएगा। तो ये आपका ये फॉर्मूला था, मतलब ये ट्रिक था। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आपका एग्जाम में इस बार पूछा गया था कि क्वेश्चन में था कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इतना एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो आपको एरिया फाइंड करना था। सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे, तो 4a इज इक्वल टू 1, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। अब हमें जैसा कि मैंने बताया कि जब दोनों में सेम होता है तो क्या होता है, 16/3a स्क्वायर हो जाता है। अगर दोनों में डिफरेंट होता तो हम a इंटू बी कर देते, बट दोनों में सेम है तो हम डायरेक्ट कर देंगे 16/3। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/16। इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसका टोटल क्या आ जाएगा, राइट आंसर 1/3। यही इस बार क्वेश्चन में आपको पूछा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी दोनों में सेम हो तो डायरेक्ट ए की वैल्यू निकाल के आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में, आप इस वाली ट्रिक में या इस वाले जो इक्वेशन हमने बनाया कि ये दोनों से जो कर्व होगा वो 16/3a स्क्वायर होगा, वही वाली वैल्यू आप पुट कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट में है कि ये आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकालना है। ये इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन एक और दिया। अब हमने जैसा कि देखा इसमें ए और बी दोनों अलग अलग हैं, तो हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 4a इज इक्वल टू दिया क्या गया है 8, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे। 4b इज इक्वल टू 16, मतलब बी की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4। अब आपको पता है कि इन दोनों से जो एरिया बनता है वो क्या होता है, 16/3a इंटू बी। अब डायरेक्ट आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 16 × 3, ए की वैल्यू 2 आई है, बी की वैल्यू आपको 4 आई है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आई थिंक 128/3, यही आएगा राइट आंसर। आपको बस ये ध्यान देना है, उसमें क्या था, ए जब सेम हो भाई यही वाला फॉर्मूला है, बट ए जब सेम हो जाता है तो ए स्क्वायर हम कर देते हैं, बट जब डिफरेंट हो जाता है तो हम कहते हैं ए इंटू बी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये वाला डायरेक्ट करके आप फार्मूले में डायरेक्ट यही वाले में फार्मूले में पुट करेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक और ट्रिक देख लेते हैं, इसी पे बेस है। बस वहाँ पे एक आपको लाइन देगा और एक देगा आपको पैराबोला देगा। मान लीजिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया कि आपको दिया क्या गया कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एक दिया गया है कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय, मान लीजिए आपको पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वाई इज इक्वल टू mx। ये आपको एक पैराबोला दिया है, एक लाइन दिया गया है, तो इससे जो एरिया बनेगा वो क्या होता है 8/3a² अपॉन m³ एम मतलब ये वाला। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है कि जब आपको एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब एक्स पे जो ओपन होता है और एक लाइन दे वाई इक्वल टू mx,
तो आप डायरेक्ट लगाएंगे, उस उन दोनों से जो एरिया बनेगा, वो जो बाउंडेड रीजन होगा उसका एरिया क्या होता है 8/3 a² अपॉन m³। ओके, चलिए हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया क्या गया है कि आपको एक एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स दिया गया है कि y² = 4x और लाइन दी गई है आपको y=2x। आपको इन दोनों के बीच जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है 8/3 a² अपॉन m³। यही आपको ध्यान देना है कि जो ये रीजन होगा वो ये वाला पैराबोला इस साइड ओपन होगा, क्योंकि इस पे एक ऐसे ही एक सेम और ट्रिक है, मैं अभी जस्ट इसके बाद बताऊंगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब पैराबोला ऐसा ओपन हो तो वो उसका एरिया क्या होता है 8/3 a² अपॉन m³ होता है। तो आप डायरेक्ट अब वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू जब यहाँ से हम फाइंड करेंगे 4a = 4, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और m की वैल्यू आपको दी गई है तो आप इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/3, ए की वैल्यू 1 आई तो ए 1 स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा और उसके बाद m की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1/3, यही आपका राइट आंसर होता है। बस आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि आपको पैराबोला देखना होगा कि किस साइड ओपन हो रहा है। मतलब अगर y² = 4x हो तो 8/3 a² अपॉन m³ करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में y² = 8x एंड y=4x। तो जैसा कि हमें पता है कि y² = 4ax का क्या होता है एरिया, जो रीजन कर्व होगा तो क्या हो जाएगा 8/3 a² अपॉन m³ होता है। तो अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4a = 8, a की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2, m की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ से आप पुट कर देंगे 8/3 a² करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। m की वैल्यू आपको दी गई है तो कितना आ जाएगा 64। यहाँ से करेंगे आ जाएगा आपका 1/16 तो आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। यही आ जाएगा राइट आंसर आपका। ओके, बस आपको क्या ध्यान देना है कि y² = 4x और y=mx का जब हो तो ये रीजन होता है 8/3 a² अपॉन m³। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब एक और ट्रिक है, मैंने जैसे कि बताया कि उसमें क्या होता था कि y² = 4x का होता था, बट इसमें क्या होगा कि आपको दिया क्या गया रहेगा कि कहेगा कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व x² = 4ay एंड एक लाइन देगा आपको y=mx। इससे जो रीजन बनेगा उसका आपको क्या बताना है। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि जो पैराबोला होगा वो ऊपर की साइड ओपन होगा भाई। अच्छा, ये ऊपर ऊपर की साइड ओपन हो गया तो इसके लिए क्या होता है 8/3 a² × m³, यही आपको ध्यान देना है। उसमें क्या होता था कि m³ हम डिवाइड करते थे, बट इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/3 a² यही आपको ध्यान देना है कि जब पैराबोला x² = 4ay का हो और एक लाइन दी गई हो तो एरिया जो होगा 8/3 a² × m³ होगा। चलिए हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व इतना और लाइन एक दी गई है जो कि आपको दे दिया गया पहले से ही। उसके बाद आपको कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करिए। तो हमें पता है जैसा कि 8/3 होता है भाई x² = 4ay की साइड का जब पैराबोला आता है तो क्या होता है 8/3 a² × m³ होता है। अच्छा, इसका आपको एरिया दिया गया है a²/3 दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे m की वैल्यू फाइंड करेंगे भाई, a² से कैंसिल हो जाएगा, इसकी ये कैंसिल हो जाएगा तो m³ = कितना आ जाएगा 1/8। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ओके, यही आपको ध्यान देना था क्या कि जब आपको पैराबोला x² = 4ay का कहे तो हम ये लगाएंगे और y² = 4ax का कहे तो हम m³ से डिवाइड कर देते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स इतना और लाइन दिया गया है आपको इतना। तो जैसा कि हमने पता है कि फॉर्मूला क्या होता है 8/3 a² × m³। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे तो 4a = 1, a की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4, m की वैल्यू आपको दी गई है, आप वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आ जाएगा 8/3 a² करेंगे तो 1/16 आ जाएगा, m³ करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इससे जाएगा 4 टाइम्स
तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4/3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको कुल मिला के क्या ध्यान देना है कि पैराबोला ध्यान देना है कि किस साइड ओपन हो रहा है। या तो आप याद कर लीजिए कि पैराबोला भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का हमें एम क्यूब से डिवाइड करना होता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का एम क्यूब से मल्टीप्लाई करना होता है, और ये तो दोनों में सेम होता है। बस एम क्यूब का एक में डिवाइड हो जाता है, एक में मल्टीप्लाई हो जाता है, बस वही आपको ध्यान देना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको ट्रिक समझ में आया होगा तो आप और भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, अपने मन से भी आप क्वेश्चन बना के लगा सकते हैं, ताकि आपका ट्रिक दोनों जो मैंने ट्रिक बताया 2-3 वो आपका कंफर्म हो जाए कि आपको क्वेश्चन आए तो आप तुरंत आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।